हे एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के वीवीए क्वेश्चन को, जो आपके फाइनल एग्जाम 2022 के एग्जाम के लिए स्पेशल हम लोग इसको तैयार किए हैं। और इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। और जैसे कि आपको पता होगा, बिहार बोर्ड ने एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सिर्फ कलेक्ट करते हैं और वही पूछते हैं। और आपको बता दिए, आपके न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलेगा, इससे शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है कि 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। पहला आपका बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास। तो आपको पता होगा 1974 में जो हुआ था ये छात्र आंदोलन, ये बिहार में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका आंसर, ये आपको बताना होना पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, यानी बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बिहार आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था। कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण ने, सत्येंद्र नारायण सिंह ने, या आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। तो अभी आपको बताया कि बिहार आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। बिहार में नीतीश सरकार किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू किया था। 2016 में, 2017 में, 2014, 2015। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। तो बिहार ने, नीतीश सरकार ने किस वर्ष यानी शराबबंदी लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2016 में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, देश में घटित 26/11/2008 की घटना किससे संबंधित है। यानी 26/11/2008 की घटना, जो आपको पता होगा कि 26/11/2008 को जो है कौन सी घटना घटी थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आपका देखिएगा क्षेत्रवाद, जातिवाद, या नक्सलवाद, या आतंकवाद। तो आपको पता होगा यानी इसका आतंकवाद होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, या आपका राष्ट्रीय एकता हेतु। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकता हेतु यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर को है, सिक्किम को है, नागालैंड, या अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, संविधान में जो भारत के किस राज्य को यानी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो जम्मू कश्मीर को था, लेकिन अब जो है नहीं है। आपको पता होगा क्योंकि 370 का जो संबंध था किससे था, यानी जम्मू कश्मीर से था। और इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, किसको, जम्मू कश्मीर को। लेकिन जो है ये 370 का धारा हटाने के बाद अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2014, 2006, 2015, 2016। तो देखिए, नीति आयोग यानी योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, यानी योजना। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। कब हुआ था, यानी 1950 में। ठीक है, और इसका जो होता है कौन होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसी योजना आयोग को भंग करके यानी कौन सा आयोग बना था, यानी नीति आयोग बनाया गया था। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका ये जो है 2014 में इसका यानी क्या किया था, इसको नीति आयोग बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया था। बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने क्या शराबबंदी लागू किया गया था। नीतीश कुमार ने लागू किया था, या आपका कर्पूरी ठाकुर। चलिए उसके बाद लालू प्रसाद, या आपका जगन्नाथ मिश्रा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या, कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले क्या किया था, यानी शराबबंदी लागू किया था। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जगजीवन राम, या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था वो गृह मंत्री था, भारत का प्रथम गृह मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, आप लेनिन या स्टालिन ने। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लेनिन। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 11 नंबर सवाल, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है। उदारवाद, या आपका साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, या आपका गांधीवाद। तो बताइए 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शीत युद्ध काल में वर्षा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था। श्वेत गठबंधन से था, या अमेरिका गठबंधन से, गुटनिरपेक्ष गठबंधन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। शीत युद्ध काल में वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था।
पहला सोवियत गठबंधन से, दूसरा अमेरिका गठबंधन से, दूसरा गुटनिरपेक्ष गठबंधन से, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा यानी सोवियत गठबंधन से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस यानी पेरेस्ताई को और मतलब ग्लासनोस्त की नीति प्रतिपादित किया की। लियो मतलब क्या होगा आपका, लियोनिड ब्रेजनेव या आपका निकिता खुश्चेव या आपका मिखाइल गोर्बाचेव या बोरिस येल्तसिन। तो बताइए 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। पहला आपका जोसेफ स्टालिन थे, दूसरा आपका कोसिजिन थे, तीसरा आपका उल्गानिन थे या आपका मिखाइल गोर्बाचेव। तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट है, यानी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सुरक्षा परिषद में निषाधिकार यानी संपन्न किस देश में, किस संपन्न देश कौन नहीं है। चीन नहीं है, रूस नहीं है, फ्रांस या आपका जापान। तो सुरक्षा परिषद में निषाधिकार संपन्न देश जो है कौन नहीं है, चीन नहीं है, रूस नहीं है, फ्रांस या आपका जापान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जापान, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवारें कब गिरा दी गई थी। 1989 में, 1990 में, 1991 या 1992। तो बताइए 16 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1689, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चीन द्वारा यानी चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई। 1975 में, 1978 में, 1985 या आपका 1990। तो 17 नंबर सवाल का बताना है आपको, चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति यानी कब अपनाई थी। तो चीन द्वारा विदेश नीति जो खुले द्वार की अपनाई थी 1978 में अपनाया था। कब अपनाया था, यानी 1978 में अपनाया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1992 विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। रियो द जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, आपका टोक्यो में। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रियो द जेनेरियो, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 19 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था। 2005 में किया था, 2006 में, 2001 में, 2002 में। तो आपको पता होगा, यानी भारतीय संसद पर आक्रमण जो किया गया था वो कब किया था, यानी 2001 में किया गया था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री कौन है। श्री रामनाथ कोविंद है, या आपका हो जाएगा श्री लाल कृष्ण आडवाणी, या आपका श्री राजनाथ सिंह, या श्री मुरली मनोहर जोशी। तो अभी देखिएगा नरेंद्र मोदी की सरकार में जो गृह मंत्री है तो अमित शाह जी है। अभी कौन है, यानी अमित शाह है। ठीक है, यहाँ आपका मिस प्रिंट हो गया, अमित शाह। इसका राइट आंसर अमित शाह होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, क्या होगा, यानी अमित शाह होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारत व पाकिस्तान यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था। पहला आपका 1995, दूसरा 1996, तीसरा 1999, आपका चौथा 1998। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1995 या 1996 या 1999 या 1998। तो सब जानते हैं कि कारगिल युद्ध यानी 1999 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू किया गया था। मार्च 2000, जून 2000, मार्च 1999, मार्च 1998। तो बताइए 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्च 2000 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत की विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है। ये उद्योग से, कृषि से, आधारभूत संरचना से या विदेश नीति से। तो बताइए 23 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का करेक्ट होना चाहिए, भारत की विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा 24 नंबर सवाल, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीब के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपीय उद्देश्य केवल निम्न के भीतर ही संभव है। तानाशाही, राजतंत्र, अराजकता या लोकतांत्रिक ढांचा। तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट है, यानी लोकतांत्रिक ढांचा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ के घड़े में कितने सितारे हैं, यानी यूरोपीय संघ के घड़े में जो है कितने सितारे हैं। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका 3, 13, 12, 14, 15। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 12, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। यानी चीन का जो उदय हुआ था, यानी साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ था यानी कब हुआ था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी 1949, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रतीक थी, यानी शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, यानी ऑप्शन आपका ए
राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। देश का कौन सा राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है? भारतीय जनसंघ, सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी, आपका गणतंत्र परिषद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 28 का आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी सीपीआई, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत के आर्थिक विकास की योजना के अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? 10 थे, 8 थे, 5 थे, आपका 3 थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के आर्थिक विकास की योजना के अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। चलिए, भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 8, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। विविधता में से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांध रखने की चुनौती, लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कथन में कौन सही है? पहला, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजय रही लेकिन अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार गया, या कांग्रेस लोकसभा और सभा दोनों चुनाव हार गई, या कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को गठबंधन सरकार मिली, या केंद्र में कांग्रेस सत्तासीन रही और उसका प्रभाव भी बढ़ा। तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार गई। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 32 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन सही है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो है सारे कथन सही है। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ईवी मतलब देखिए आप लोग केवल ए.वी. रामस्वामी नायकर पेरियर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? दरवीर आंदोलन का, तारी विरोधी आंदोलन का, या बिहार आंदोलन का, या उपयुक्त सभी का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा दरवीर आंदोलन का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। विश्वीकरण के अन्य नाम है, यानी विश्वीकरण के जो अन्य नाम है तो क्या है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 6 दिसंबर 1992 में 92 को इनमें से कौन सी घटना हुई थी? बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जनता दल का गठन हुआ था, राजग सरकार का गठन, या आपका गोधरा कांड? तो 36 का आंसर बताना है। इसका आंसर जो होगा आपका यानी बाबरी मस्जिद का विध्वंस, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राजीव गांधी की हत्या यानी कब हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या के बारे में आपको पता होगा कि 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी, यानी ऑप्शन आपका इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास के सम्मेलन का स्थापित हुआ था 1945 में, 1950 में, 1964 में, 1977 में? तो बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1964 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर जॉर्ज बुश, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किस अमेरिका के राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? यानी जॉर्ज बुश ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज बुश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी 72 में, 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 41 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नेपाल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। किस देश ने 2003 में के दिन में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? अमेरिका, चीन, फ्रांस, या रूस? तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता का कराने में किस श्वेत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्टालिन ने, आपका खुश्चेव, या आपका कोसिजिन, या आपका विजयम? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कोसिजिन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया था? जवाहरलाल नेहरू को, या मोरारजी देसाई ने, या अटल बिहारी वाजपेयी, आपका इंदिरा गांधी? तो 44 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा?
बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। सद्दाम हुसैन, यानी सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था? 13 दिसंबर 2003, 25 अक्टूबर 2004, 13 जनवरी 2003 या आपका 27 अक्टूबर 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 2003 को इसको पकड़ा गया था सद्दाम हुसैन को। ठीक है, जो इराक के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। पूर्व जर्मनी के लोग ने बर्लिन दीवार गिराई थी? पहला 1946 में, 1947 में, 1989 में, आपका 1991। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1989, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। लेनिन का जीवन काल माना जाता है, लेनिन का जो जीवन काल माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1870 से 1924, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत, विल द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? एक साथ कितने राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 का किया गया है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट और अंतिम, यहीं तक आज हम लोग क्लास को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो गया है। ठीक है। तो 50 नंबर सवाल का आंसर बताना है। CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है आपका कॉम मतलब कॉम्प्रेसिव मतलब कॉम्प्रेसनेसिव टेस्ट वन रेटी, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यही। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का क्लास सभी बच्चे के लिए स्पेशल था। तो चलिए गाइज, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।